5.1 में, ठीक है, संतत और अवकलनीयता पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग 5.2 में भी देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अवकलनीयता का क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए थ्योरी। ठीक है, यानी अवकलज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले बात, अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसको बहुत दिनों से हमको इंतजार था। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कैसे प्रूव किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझेंगे कैसे डिफरेंशिएशन बनाया जाता है। ठीक है, सपोज करिए, मान लीजिए, माना y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, जिसको मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, सपोज करिए यदि x को x प्लस डेल्टा x में बदलते हैं, यदि चाहे मान लें, माना x को x प्लस डेल्टा x में बदलते हैं, तब y भी y प्लस डेल्टा y में बदल जाता है। क्या जी? यदि x को x प्लस डेल्टा x में बदलते हैं, तब y भी y प्लस डेल्टा y में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से y प्लस डेल्टा y बराबर f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत? अब यहां से y का मान रख दीजिए, कितना? एफ एक्स। तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हो जाएगा डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ। अब क्या करिए, डेल्टा एक्स से दोनों में भाग मार दीजिए, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देने पर क्या हो जाएगा? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या करिएगा आप? दोनों तरफ टेक लिमिट ऑन बोथ साइड। हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा y बटा में डेल्टा x बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यदि इस लिमिट का मान का अस्तित्व हो, तो यही क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। ठीक है, यानी इस लिमिट का जितना मान आएगा, वही y का अवकलज कहलाता है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो लिख सकते हैं, यदि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स का अस्तित्व हो, तब इसके मान को, ठीक है, एक्स के सापेक्ष y का अवकलज कहलाता है। क्या जी? यदि लिमिट इतना का अस्तित्व हो,
तब इसके मान को, जितना इसका मान आएगा, क्या कहेंगे, मान को x के सापेक्ष y का अवकलज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नोट के पहला पॉइंट। ठीक है, नोट के पहला पॉइंट, x के सापेक्ष y के अवकलज को लिख सकते हैं, या y का अवकलज x के सापेक्ष को dy बाई डी एक्स से सूचित करते हैं। क्या जी, y का अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष को dy बाई डी एक्स से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जिसका अवकलज चाहिए उसको ऊपर में, किसका अवकलज, y का अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो जिसका अवकलज चाहिए उसको ऊपर में लिखेंगे और जिसके सापेक्ष चाहिए उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखिएगा, 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लिख दीजिएगा ऐसा सिंबल। देखिए, किसका अवकलज चाहिए, इसका अवकलज चाहिए, तो इसको ऊपर है d इंटू 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर, किसके सापेक्ष चाहिए, x के सापेक्ष, इसको कहां लिखेंगे, नीचे। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और देख लीजिए, साइन z का अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, किसका अवकलज चाहिए, साइन जेड का, तो डी साइन जेड बाई किसके सापेक्ष चाहिए, एक्स के सापेक्ष, तो इसको कहां लिखेंगे, नीचे। यानी कहने का मतलब है, जिसका अवकलज चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष चाहिए उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नोट के दूसरा पॉइंट। ठीक है, नोट के दूसरा पॉइंट, एफ के अवकलज एक्स के सापेक्ष को डी एफ एक्स बटा डी एक्स, ठीक है, या एफ डैश एक्स, क्या जी, एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स। ध्यान दीजिए, एफ एक्स के अवकलज किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष को क्या लिखेंगे, डी एफ एक्स बटा में डी एक्स या एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, पिटा दे। तीसरा पॉइंट, क्या फार्मूला मिला है आपको, लिमिट डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी बताए थे कि y को हम लोग एफ एक्स माने हैं, तो डी एफ एक्स बटा डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, या एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स
बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा, इस सूत्र से अवकलज निकालने के तरीके को अवकलन या प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते क्या कर रहा है, इस सूत्र से अवकलज निकालने के तरीके को अवकलन या प्रथम सिद्धांत के द्वारा क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अवकलज के सूत्र। अवकलज के सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का जो अवकलज होता है कॉस एक्स होता है, जहाँ एक्स क्या चीज में हो, रेडियन में हो। ठीक है, दूसरा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है, जहाँ एक्स क्या चीज में हो, रेडियन में हो। साइन कॉस। तीसरा tan एक्स का अवकलज सेक स्क्वायर एक्स होता है, जहाँ एक्स रेडियन में हो। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखिएगा, कॉट एक्स का अवकलज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, जहाँ एक्स रेडियन में हो। ठीक है, पांचवा देखिएगा, कॉट का हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक का अवकलज सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, जहाँ एक्स रेडियन में हो। छठा देखिएगा, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, जहाँ एक्स रेडियन में हो। ठीक है, साइन का अवकलज कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, अब देखेंगे 7 नंबर। 7वां नंबर, डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स। लॉग एक्स का अवकलज 1 बटा में एक्स होता है। ठीक है, 8वां नंबर, डी ए के पावर एक्स बटा में डी एक्स। इसका होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, डी 2 के पावर एक्स का अवकलज कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। कैलकुलस में हम लोग बेस क्या मानते हैं, ई मानते हैं।
भाई ठीक है। 9 नंबर देखिएगा, डी ई के पावर एक्स का अवकलज हो जाएगा डी एक्स, यानी हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू लॉग ई, 1 हो जाएगा, यानी वही रह जाएगा ना जी। तो ई के पावर एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर आपका हो जाएगा डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स बराबर एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, जहाँ एन जो है क्या है, रेशनल नंबर है, क्यू है, एन सेट क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। ठीक है। अब इसका देखेंगे कुछ पार्टिकुलर केस। ठीक है, पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर केस। मान लीजिए एन के जगह पर 1 हो जाए, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक ना, तो 1 इंटू कितना, एक्स के पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना दे देगा यहाँ से आपको, यानी कट के 1 दे देगा ना, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। इसी अनुसार आपके पास मान लीजिए 1/x हो जाए, तो 1/x हो जाए तो, या √x हो जाए तो डी √x बाई डी एक्स हो जाए, तो ये हो गया एन नंबर, ये बी नंबर। ठीक है, तो √x का मतलब डी एक्स 1/2 इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स के पावर माइनस हाफ, 1/2 इंटू एक्स के पावर हाफ। ठीक है, यानी 1/2 √x कितना हो जाएगा, 1/2 √x। ठीक है। सी नंबर देखिएगा, मान लीजिए डी 1 में x के पावर n है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, तो आप सोच सकते हैं x के पावर d x के पावर माइनस n हो जाएगा, तो माइनस n इंटू एक्स के पावर माइनस n माइनस 1 माइनस n बाई एक्स बटा में n प्लस 1 माइनस n बटा में x के पावर n प्लस 1। ठीक है, क्या डी नंबर देखना चाहेंगे, डी 1/x का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पावर में कितना 1 है, तो हो जाएगा -1 बटा में एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी 1/x² का देख लीजिए कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, -2 बटा में एक्स के पावर 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका इसका एप्लीकेशन। ठीक है, या इस पर हम ऐसे भी रख सकते हैं, चलिए हो गया ना। एक एग्जांपल देख लीजिए इसी पर, डी कितना हो जाएगा, x² बाई डी एक्स लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, यानी 2 इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, क्या हो गया, 7 8 9 10 हो गया, ये पार्टिकुलर केस है। अब देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर देखेंगे हम लोग, डी सी बाई डी एक्स बराबर 0, यानी कोई भी कांस्टेंट का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल, डी 3 का जो अवकलज हो जाएगा 0 हो जाएगा, या डी π/2 का जो अवकलज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर देखिएगा, डी साइन इनवर्स x बटा में डी एक्स 1 बटा में √1 माइनस x², जहाँ x का जो मान होना चाहिए -1 से बड़ा 1 तक। ठीक है। 13 नंबर, डी कॉस इनवर्स x बटा में डी एक्स बराबर -1 बटा में 1 माइनस x² -1 से बड़ा x और 1 तक। 14 नंबर, डी
tan इनवर्स x बाटा में dx बराबर 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा x और इन्फिनिटी। 15 नंबर d कॉट इनवर्स x बाई dx बराबर -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे 16 नंबर कितना हो जाएगा, d सेक इनवर्स x बाटा में dx बराबर 1 में मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 कहाँ से कहाँ तक, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, 17 नंबर देखेंगे, d कोसेक इनवर्स x बाई dx बराबर -1 में मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपका 17 को पूरा का पूरा फार्मूला था। प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ करना है, प्रूफ d साइन x बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है, इसी को प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स, क्या मान लिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, हम लोग जानते थे फार्मूला जो दिए थे, वी नो डैट डी क्या एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एल। इसी को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, एफ एक्स का सबका मान रख दीजिए, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 बाई 2, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसे ही क्या हो गया, कट गया। ठीक है, क्या दिया, हो जाएगा बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2 गुने 2। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बताए थे साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1। ई टू सी टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 यानी कॉस 2x बाई 2 से कट के कितना आ गया, कॉस। ठीक है, यानी आपको प्रूफ हो गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ नंबर दूसरा। ठीक है जी, अब क्या देखेंगे, प्रूफ नंबर दूसरा। दूसरा क्या है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, कॉस के माइनस साइन, ये ना प्रूफ करना है।
फिर वही मान लेंगे। माना एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वी नो दैट डी एफ एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स हो जाएगा डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स बाई कितना जी डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए फार्मूला बोल दीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 बटा में कितना डेल्टा एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसे ही कट गया। अब आइए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2 गुने 2, यानी इसका वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा। e2 से e2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा आपका, जो आपका आंसर आ जाएगा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा तीसरा प्रूफ, लॉग के कर देते हैं। तीसरा नंबर प्रूफ डी log x बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा में x, यही ना। चलिए माना एफ एक्स बराबर log ई एक्स, तब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर log ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बोलिए फार्मूला। We know that d एफ एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा डी log ई एक्स बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस log ई एक्स बाई डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई कितना डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 log ई
1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स गुने एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना है एक्स है तो कितना हो जाएगा 1/x। मिल गया। एक प्रूफ और है वो भी देख लीजिए, एक और कर देते हैं आपको, tan इनवर्स वाला मिटा दे। ठीक है, अगला प्रूफ देखिएगा 4 नंबर, डी tan इनवर्स x बाटा में dx 1/1 प्लस x, यही ना है सोल्यूशन। लेट fx बराबर tan इनवर्स x, तब क्या हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x बराबर कितना जी tan इनवर्स x प्लस डेल्टा x। ठीक है, बोलिए फार्मूला। we know that dfx by dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, रख दीजिए इसी पर डी इंटू tan इनवर्स एक्स बाटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स बाटा में डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, तो tan इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स बटा में कितना डेल्टा, क्या हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा और क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स बाटा में डेल्टा एक्स बचा ना, डेल्टा एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाई डेल्टा एक्स। सेटिंग कर लीजिए, 1 प्लस एक्स डेल्टा एक्स इंटू एक्स गुने 1 प्लस एक्स डेल्टा एक्स इंटू एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या बचा आपका, बच जाएगा आपका 1 बाटा में 1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स, यानी 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चारों के चारों क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब देखेंगे अवकलज के नियम। अगला हेडिंग दीजिएगा अवकलज के नियम। अवकलज के नियम, ठीक है। पहला नियम, डी सी यू बाई डी एक्स, सी बाहर करेंगे हो जाएगा डी यू बाटा में डी एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, डी 2 साइन एक्स बाटा में डी एक्स, 2 को बाहर करेंगे और डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो अभी बताए थे साइन का डिफरेंस कितना, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस। दूसरा देखेंगे डी यू प्लस माइनस भी बाटा में डी एक्स बराबर
डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस और डी वी बटा में कितना डी एक्स। एग्जाम्पल देखिएगा, डी डी साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। दोनों के प्लस था अलग अलग, माइनस रहेगा अलग अलग। साइन के कॉस एक्स और कॉस के माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग गुना नियम थर्ड। तीसरा देखेंगे गुना नियम, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देखिए ये क्या बोलता है कि मान लीजिए दो फलन यदि गुना में हो तो देखिए पहला को छोड़ देते हैं, यू को छोड़ दिए, दूसरा के अवकल प्लस दूसरा को छोड़ दिए और पहला के अवकल। इसको रोको ठोको बोलते हैं। पहला को रोक दिए, दूसरा को ठोक देंगे, प्लस दूसरा को रोक देंगे, पहला को ठोक देंगे। एग्जाम्पल देखिए, डी एक्स इंटू साइन एक्स बटा में डी एक्स। पहला को रोक दिए, दूसरा के ठोक देंगे अवकलज, प्लस दूसरा को रोक देंगे, पहला को ठोक देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x इंटू साइन के कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और x के 1 हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन। अब देखेंगे भाग नियम, चाहे एक और देख लीजिए इसको। मान लीजिए इस टाइप रहेगा 3 गो, तो डी यू भी डबल यू बटा में डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स भी इंटू डब्लू। पहला को कर दिए, दोनों को छोड़ दिए, प्लस यू डी भी बटा में डी एक्स डबल, भी को कर दिए, यू डब्लू छोड़ दिए, प्लस यू भी और डी डबल बटा में डी एक्स। ठीक है, यानी ए के करेंगे तो दो को छोड़ेंगे, यू को किए भी डब्ल्यू छोड़े, भी को किए यू डब्ल्यू छोड़े, डब्ल्यू को किए यू भी छोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाग नियम। चौथा देखेंगे भाग नियम, डिवाइड रूल। ठीक है, डी एक्स बटा में साइन एक्स बाई डी एक्स। पहले थ्योरी देख लीजिए, यू बटा में भी का आपको अवकलज करना, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर का अवकलज माइनस ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे का अवकलज बटा में नीचे का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिए, डी एक्स बटा में साइन एक्स बाई डी एक्स। क्या करेंगे, साइन एक्स को छोड़ दिए, डी एक्स बटा में डी एक्स माइनस एक्स को छोड़ दिए, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लीजिए। अब देखेंगे संकेत डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एट एक्स बराबर ए का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन करके अवकलज करके और एक्स बराबर ए क्या करना है, रख देना है। यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर ए सूचित करता है वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना पर, एक्स बराबर ए पर। एफ डैश ए का भी मतलब वही है, एफ डैश ए सूचित करता है एफ एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना पर, एक्स बराबर ए पर। एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि वाई का, ठीक है,
अवकलज माने y इतना दिया है तो dy dx बताइए कितना पर x पर। सॉल्यूशन गिवन y बराबर 3x² माइनस 5x। अवकलज कीजिए x के सापेक्ष, तो dy बाई dx इंटू d 3x² माइनस 5x बाई dx क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, dy बाई dx बराबर d इंटू 3x² बटा में dx माइनस d 5x बटा में dx, 3 बाहर चला जाएगा और हो जाएगा dx² बटा में dx माइनस 5 बाहर चला जाएगा और dx बटा में dx, 3 इंटू 2x, ठीक है 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 1 6x माइनस 5 कितना पर बोला था, ठीक है 2 पर, कितना पर बोला था जी 2 पर ना, 2 पर ज्ञात करना है। तो dy बाई dx चाहिए कितना पर, एट x बराबर 2 पर, तो 6 इंटू 2 माइनस 5, 12 में से 5 गया कितना 7, कोई दिक्कत। अब एक लास्ट टॉपिक हेडिंग दीजिएगा, इतना जितना था ये सब 11th क्लास के लिए था। अब 12th क्लास का आज से हम लोग 5.2 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। संयुक्त फलनों के, संयुक्त फलनों के अवकलज श्रृंखला नियम के द्वारा, श्रृंखला नियम के द्वारा, ठीक है यही आपका 12 क्लास का यहाँ से 5.2 स्टार्ट हो रहा है। संयुक्त फलनों के अवकलज किस नियम के द्वारा, श्रृंखला नियम के द्वारा। पहला, मान लीजिए कि संयुक्त फलन डी एफ जी एक्स के फॉर्म में हो और इसके एक्स के सापेक्ष करना है, तो डी एफ जी एक्स, पहले एफ के करेंगे, एफ के आगे में कितना है जी एक्स, जितना आगे में उतना ही नीचे लिखेंगे और जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ कटवाने के लिए जी के आगे में कितना है एक्स, तो हो जाएगा। दूसरा देखेंगे डी एफ जी एक्स के रूट है, ठीक है बटा में डी, बताए थे डी रूट के अंदर कितना है एफ जी एक्स बटा में, देखिए आप जानते हैं डी रूट एक्स बटा में डी एक्स, जितना रूट के अंदर में उतना ही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो हो जाएगा डी एफ जी एक्स, कटवाने के लिए डी एफ जी एक्स बाई डी जी एक्स इंटू डी जी एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड नंबर देख लीजिए डी एफ जी एक्स के पावर एन बटा में डी, क्या हो जाएगा डी एफ जी एक्स के पावर एन बटा में डी एफ जी एक्स, डी एफ जी एक्स बटा में डी जी एक्स, डी जी एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। एक और देख लीजिए डी ए के पावर एफ जी एक्स बटा में डी एक्स, क्या हो जाएगा डी ए के पावर एफ जी एक्स बटा में डी एफ जी एक्स इंटू डी एफ जी एक्स बटा में डी जी एक्स और डी जी एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। यानी एक के पावर जितना उतना ही नीचे, फिर इतना पर, सही है ना, लिख लीजिए यही इतना था कथी।